नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। न्यायालय परिसर में बिना मास्क लगाए जाने वालों पर हुई कार्रवाई। पुलिस की तगड़ी व्यवस्था से होली का उत्साह शांतिपूर्ण हुआ संपन्न। और उद्याचल संस्था द्वारा किया जा रहा निःशुल्क मास्क वितरण। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जिला न्यायालय में बिना मास्क लगाए आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। इस दौरान 3 अधिवक्ताओं सहित 7 लोगों का चालान काटा गया। राजनांदगांव जिला न्यायालय में कुछ अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने के बाद यहां कड़ाई से कोविड-19 नियम का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से न्यायालय परिसर में मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई करने के लिए जिला अधिवक्ता संघ ने निर्णय लिया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश से इस हेतु अनुमति मांगी। अनुमति मिलने के बाद नगर निगम और पुलिस टीम को औचक निरीक्षण कर कार्रवाई के लिए बुलाया गया। इस दौरान आज औचक कार्रवाई के लिए पहुंची नगर निगम व पुलिस टीम को न्यायालय परिसर के भीतर 3 अधिवक्ता और 4 अन्य लोग बिना मास्क लगाए नजर आए, जिन पर कार्रवाई की गई और 500 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। इनमें अधिवक्ताओं के अलावा कुछ निर्धन लोगों के प्रति मानवता दिखाते हुए उन्हें समझाइश देकर छोड़ा गया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनोज चौधरी ने कहा कि 1 वर्ष से अधिक समय के बाद भी लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करना पड़ रहा है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा की सोच लेकर न्यायालय परिसर से ही इसकी शुरुआत की गई। ये हमने न्यायालय में कुछ अधिवक्ता और न्यायिक कर्मचारीगण बीच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद हम लोगों ने आम सभा आहूत की और आम सभा में अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया कि लोगों में जागरूकता फैलाना उसके पहले हम स्वयं जागरूक हों। और मास्क जो शासन का एक नियम है कि मास्क आवश्यक रूप से पहने, तो हमने यहाँ निर्णय लिया। उसके बाद हमने इस निर्णय से हमारे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को अवगत कराया कि अधिवक्ता संघ द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है। तो उन्होंने भी अच्छी पहल की, उन्होंने पूरा सहयोग किया और उन्होंने खुद निर्देशित किया कि सिर्फ अधिवक्ता क्यों, न्यायालय में उपस्थित होने वाले पक्षकारगण, अधिवक्तागण, न्यायिक अधिकारीगण जजेस जैसे हैं और न्यायिक कर्मचारीगण, वे लोग भी अगर बिना मास्क के घूमते पाए जाते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। तो उनके इस प्रयास से हमको भी हिम्मत मिली और हमने ये प्रयास किया। और आज मैं समझता हूँ कि हमारे विधिक प्राधिकरण के सचिव महोदय मिश्रा जी के माध्यम से नगर निगम और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से न्यायालय परिसर में उपस्थित हुई और बिना मास्क वालों के ऊपर में कार्रवाई की और उन्होंने 7 लोगों के खिलाफ में जुर्माना की कार्रवाई की है। और कुछ जो निर्धन किस्म के लोग भी आए उपस्थित थे परिसर में, जिन्होंने मास्क नहीं लगाया था, उनको समझाइश और चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। ये कोरोना जो महामारी फैली हुई है लगभग 1 साल से अधिक होने को आ गया है और शासन प्रशासन सभी मिलकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी देखी गई है। और इस कारण वर्तमान में जो संक्रमण तेज़ी से फैला है उससे कोई अछूता नहीं है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कोरोना वायरस को देखते हुए न्यायालय परिसर में आने वाले सभी लोगों के लिए एक आदेश पारित कर मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद न्यायालय परिसर में अधिवक्ता सहित कुछ लोग बिना मास्क लगाए प्रवेश कर रहे थे, जिसे देखते हुए न्यायाधीश की अनुमति के बाद न्यायालय परिसर के भीतर ही कार्रवाई की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रवीण मिश्रा का कहना है कि हमारा उद्देश्य यह है कि सभी लोगों में जिम्मेदारी बढ़े और कोरोना से बचने कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करें। इस उद्देश्य के तहत ही यह कार्रवाई की गई। आज विशेष रूप से जो आप इस चीज़ से अवगति होंगे कि संक्रमण कितना अत्यधिक हमारे देश, हमारे राजनांदगांव जिले में फैल रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा एक आदेश पारित किया गया, जिस आदेश के तहत न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति के लिए मास्क कंपलसरी कर दिया गया। इसी परिप्रेक्ष्य में नगर निगम के आयुक्त से संपर्क किया गया कि यदि न्यायालय परिसर में अगर कोई व्यक्ति मास्क के बिना पाया जाता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। न्यायालय के इस प्रयास से आज 7 लोगों पर कानूनी कार्रवाई की गई, जिनसे चालानी कार्रवाई करते हुए दंड बिना मास्क के प्रयोग के वसूला गया। ये एक प्रयास ऐसा है जो लोगों के बीच संवेदनशीलता लाना चाहता है। इसके तहत हमारा उद्देश्य केवल यही है, न्यायपालिका का उद्देश्य यही है
प्राधिकरण का भी उद्देश्य यही है कि जागरूकता तो सभी में है, जिम्मेदारियां सभी लोगों में और बढ़ें, जिससे कोरोना हमारे देश से, हमारे ज़िले से, हमारे प्रदेश से और हमारी दुनिया से दूर हो जाए। लगभग 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों में मास्क को लेकर जागरूकता अब तक नहीं आई है। इससे आम आदमी सहित उच्च शिक्षित वर्ग के लोग भी अछूते नहीं हैं। कोविड-19 के नियम कानून से भली भांति वाकिफ होने के बाद भी न्यायालय परिसर के भीतर कुछ अधिवक्ता ही मास्क नहीं लगा रहे हैं। ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से उम्मीद की जा रही है कि कोविड-19 गाइडलाइन के प्रति लापरवाही करने वाले लोगों को इस कार्रवाई से सबक मिलेगी। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर में होलिका दहन के लिए बनाए गए नियमों का पालन नहीं किया गया। होलिका दहन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रशासन के द्वारा होली पर्व मनाने की अपील की गई थी। प्रशासन ने होलिका दहन के दौरान 5 लोगों को उपस्थित रहने कहा था, लेकिन राजनांदगांव शहर के चौक चौराहों पर जली होली में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। शहर के गंज चौक क्षेत्र में होलिका दहन के आयोजन में बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन भी नजर नहीं आया। इसके अलावा शहर के कई और क्षेत्र में होलिका दहन के दौरान ऐसे ही हालात नजर आए। प्रशासन के द्वारा बार बार हिदायत देने और संक्रमण से बचने गाइडलाइन जारी करने के बाद भी होलिका दहन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया था। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। पुलिस की तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच होली त्योहार का पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ, लेकिन होली पर्व के दौरान कोरोना नियमों का पालन नजर नहीं आया। कोरोना संक्रमण के बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए तीज त्योहारों को मनाने को लेकर समय समय पर शासन प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर में होली पर्व को लेकर पुलिस की तगड़ी व्यवस्था के चलते शांतिपूर्ण वातावरण में होली का त्यौहार संपन्न हुआ। यहाँ लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली पर शुभकामनाएं दी। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन का होली पर्व के दौरान पालन नजर नहीं आया। होली पर्व में अधिकांश लोग बिना मास्क के होली खेलते नजर आए, तो वहीं मोटरसाइकिल पर 3 सवारी चलने पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बावजूद शहर में मोटरसाइकिल पर 3 सवार बिना मास्क लगाए आराम से लोग घूमते नजर आए, जिन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके बावजूद 3 सवारी और बिना मास्क लगाए लोग घूमते रहे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार महिलाओं ने घर के बाहर होली नहीं खेली और अपने परिवार के साथ ही महिलाएं बच्चे होली खेलते नजर आए। कोविड-19 के तहत दिए गए गाइडलाइन का पालन नहीं करने की वजह से होली पर्व के बाद कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा है। मंगलवार को ही राजनांदगांव जिले में 321 कोरोना के मरीजों की पहचान हुई है, जिनमें से राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में 157 कोरोना के मामले सामने आए हैं। मनोज देवांगन के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। होली पर्व के दूसरे दिन भाई दूज का पर्व मनाया गया। इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाया और इस मौके पर बहनों ने अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना की। होली भाई दूज का पर्व भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। राजनांदगांव शहर में रंग पंचमी के अगले दिन होली भाई दूज का पर्व मनाया गया और बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनके लंबे उम्र की कामना की। वैसे तो दिवाली के बाद आने वाले भाई दूज का खास महत्व होता है, लेकिन भारत देश में 2 बार भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा रही है। हर वर्ष चैत मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज पर्व मनाया जाता है। दूज के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत करती हैं। इस बार होली भाई दूज 30 मार्च को मनाया गया। इसी तारतम्य में राजनांदगांव शहर में होली पर्व के अगले दिन भ्रातृ द्वितीया मनाई गई और बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। इसी तरह भाइयों ने अपने बहनों की सुरक्षा का वचन दिया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मास्क वितरण। सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर।
हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज, साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था उद्याचल के द्वारा बिना मास्क लगाए घूमने वालों को मास्क का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने का संदेश भी दिया जा रहा है। उद्याचल संस्था ने 10,500 लोगों को मास्क का वितरण किया है। राजनांदगांव शहर की सेवाभावी संस्था कोरोना के दूसरे लहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन प्रशासन के द्वारा कोरोना से बचने मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। वहीं समय समय पर लोगों को मास्क लगाने जागरूक भी किया जा रहा है। इसके बावजूद राजनांदगांव शहर में अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं शासन के द्वारा बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर 500 रुपये का अर्थदंड का प्रावधान भी किया गया है। वहीं दूसरी ओर बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों को शहर की सेवाभावी संस्था के द्वारा मास्क का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा उद्याचल में बने कोविड वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन लगाने वाले लोगों को 50 रुपये का एक हैंड सैनिटाइजर फ्री में दिया जा रहा है। तो निःशुल्क मास्क वितरण जो अभियान है
उसके अंतर्गत अभी हम लोग ये चौथा पड़ाव है हमारा। अभी तक हम लोग ने 9000 मास्क तो बांट चुके हैं, आज अभी 1500 मास्क यहाँ बढ़ चुके हैं और ला रहे हैं। पहले हमने यूज एंड थ्रो वाला बांटा था, बाद में ऐसा लगा कि यूज एंड थ्रो वाला तो एक टाइम के लिए काम आएगा, तब हमने महंगे कपड़े के मास्क खरीदे और करीब हमारा टारगेट है 25,000 तो कपड़े के मास्क मिनिमम बांटना है हमको। हो सकता है ज़्यादा भी बांटें, पर अब उद्देश्य एक ही है कि हम सिर्फ कपड़े के मास्क बांटेंगे जो कम से कम 6 महीने तक चल सके, इतना मजबूत मास्क बनवाएं। और भी उद्देश्य समय समय पे कोरोना के लिए कोई भी चीज़ की आवश्यकता है तो पहले प्रदाय करने की कोशिश करती रहेगी। उद्देश्य है अवेयरनेस लाना, जागरूकता लाना, ताकि हम कोरोना से बच सकें। मास्क के अलावा सैनिटाइजर वगैरह भी बांटे हुए क्या? मास्क के सिवाय समय समय पे सभी चीज़ बांटे। अभी सैनिटाइजर बांट रहे हम लोग, एक इंजेक्शन के साथ 50 रुपये का सैनिटाइजर फ्री दे रहे हैं। हमारे यहाँ कोविड के इंजेक्शन लग रहे हैं, एक इंजेक्शन देते हैं जिनको 50 रुपये का सैनिटाइजर भी दे रहे हैं साथ में फ्री। और जो इंजेक्शन लग रहा है वो फ्री लग रही है ना? इंजेक्शन तो सरकार का नियम है 250, हम तो फ्री बैठे हैं, देने को तैयार बैठे हैं। सरकार परमिशन दे दे, हम दे देंगे। होली की खुमारी में अधिकांश लोग अपने 2 पहिया वाहन में बिना मास्क लगाए घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में होली त्यौहार को जागरूकता के रूप में मनाते हुए उद्याचल संस्था ने रंगोत्सव व भाई दूज के दिन मास्क का वितरण किया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच बिना मास्क लगाए घूमने वाले लोगों को उद्याचल के द्वारा अब तक लगभग 10,500 मास्क का वितरण किया गया है। इस दौरान लोगों को कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की सीख भी चौक चौराहों पर दी जा रही है। मनोज देवांगन के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में होली पर्व के मद्देनजर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिससे क्षेत्र में होली का पर्व शांति से संपन्न हुआ। राजनांदगांव जिले के छुईकदान में होली त्यौहार के मद्देनजर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस एवं प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाली, जिससे क्षेत्र में होली का पर्व शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। पुलिस ने फ्लैग मार्च का शुभारंभ पुलिस थाना परिसर से की, जो कि शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर भ्रमण करते हुए वापस थाना परिसर में समाप्त हुई। फ्लैग मार्च में एसडीएम लवकेश कुमार ध्रुव, तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता, सीएमओ अजय सिंह राजपूत, थाना प्रभारी रामेश्वर देशमुख सहित पुलिस बल के जवान शामिल हुए। इस मौके पर तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए लोगों को शासन के कोविड-19 के निर्देश का पालन करने की नसीहत दी। के निर्देशन में आज होली पर्व को ध्यान में रखते हुए शहर में, क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस हेतु राजस्व विभाग, एसडीएम साहब, तहसीलदार, पुलिस, सीएमओ, सीओ, ये सब संयुक्त रूप से आज नगर में भ्रमण किए, फ्लैग मार्च किए और इसी दौरान प्रत्येक गली चौराहे में हमारा फ्लैग मार्च हुआ है। और आज चूँकि होली पर्व के दौरान 12 बजे तक की दुकान खुली रहने की छूट प्रदान की गई थी, उसको भी एक नज़रिए से हमने बंदी कराने का भी किया। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमने शांति व्यवस्था कायम करने के एक हमने संदेश देना चाहा कि होली पर्व में शांति व्यवस्था कायम रहे, इस हेतु हमने फ्लैग मार्च किया। तहसीलदार प्रफुल्ल गुप्ता ने लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की समझाइश दी। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। होली पर्व के मौके पर राजनांदगांव शहर में अखबार बांटने वाले हाकर संघ द्वारा सूखी होली खेली गई और भाईचारे का संदेश दिया गया। राजनांदगांव शहर में होली के पर्व पर उत्साह देखने को मिला। होली पर्व के मौके पर हाकर संघ ने सूखी होली खेली और भाईचारे का संदेश दिया। होली पर्व के दौरान हाकर संघ बस स्टैंड पर एकत्रित हुए। यहीं से हाकर संघ के लोग प्रतिदिन अखबारों को एकत्र करते हैं और सुबह सुबह अखबारों का घर घर वितरण करते हैं। होली के मौके पर हाकरों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हाकर संघ ने तिलक होली को महत्व देते हुए सूखी होली खेली और पानी बचाने का संदेश दिया। सभी अखबार भाइयों को, सब एजेंटों को होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हम सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए होली मनाते हैं। हम अखबार यूनियन वाले आज 35 साल से ज़्यादा हो गए, बस इसी प्रकार सब प्रेम भाईचारे के साथ होली का त्यौहार मनाएं और सुख समृद्धि लाएं। जितने भी एजेंट भाई हैं हमारे अखबार संघ के, सभी भाइयों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी भाइयों से वो है, क्षेत्रवासियों से है कि होली सूखी होली मनाएं कोरोना को देखते हुए और सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त क्षेत्रवासी नगरवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई। इस साल होली थोड़ा कोरोना काल के मद्देनज़र रखते हुए शासन प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए मनाइए। होली को ध्यान में रखते हुए गुलाल की होली खेलिए, सावधानी रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी अखबार वाले जितने भी अखबार लाइन से जुड़े हुए हैं, मैं सबको होली की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अखबार भाइयों को होली की शुभकामनाएं हैं।
हाका संघ ने बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए होली खेली और भाईचारे का संदेश दिया। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।